श्री गणेशाय नमः। तथा जगत जननी पार्वती माता को प्रणाम करते हुए आज हम आश्विन मास की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि की पावन कथा का श्रवण करते हैं। यह तिथि विशेष रूप से गौरी गणेश पूजन और सौभाग्य वृद्धि के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। आइए श्रोताओं, कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि की पावन कथा का श्रवण आरंभ करते हैं। पुरातन काल में अवंती नामक नगरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित निवास करता था। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और श्रद्धालु था, किंतु उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। उसके परिवार में निरंतर कलेश रहता था और कार्यों में बाधाएं आती रहती। ब्राह्मण और उसकी पत्नी अनेक देवताओं की आराधना करते, परंतु उनके घर का कलह समाप्त ही नहीं होता। एक दिन नगर में आए एक महात्मा ने ब्राह्मण को बताया, वत्स, तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं हैं वे विघ्नराज गणपति की उपासना के अभाव से हैं। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष तृतीया को यदि तुम गणेश जी और माता गौरी की विधिवत पूजा करोगे, कथा का श्रवण करोगे, तो तुम्हारे जीवन के समस्त विघ्न नष्ट हो जाएंगे। महात्मा के वचन सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने संकल्प लिया। तृतीया तिथि को दोनों ने स्नान ध्यान कर घर को शुद्ध किया, कलश की स्थापना की और इसके पश्चात गणेश जी की, माता गौरी की मूर्ति स्थापित कर दीप धूप पुष्प नैवेद्य अर्पित किया। पूजन उपरांत उन्होंने यह कथा सुनी। एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा था कि स्वामी, कौन सा व्रत ऐसा है जिससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, संतानों की दीर्घायु और परिवार में कल्याण की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर ने उत्तर दिया था, देवी, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष तृतीया को यदि स्त्रियां श्रद्धा पूर्वक गौरी गणेश जी का पूजन करें और कथा का श्रवण करें तो उनके जीवन में दरिद्रता और कलेश नष्ट होकर सौभाग्य की वृद्धि होती है। यह तिथि विशेष रूप से गृहस्थ जीवन के लिए मंगलकारी मानी गई है। ब्राह्मण दंपति ने यह व्रत पूरा किया। कुछ ही समय पश्चात उनके घर में शांति स्थापित हुई। उनके घर से कलेश समाप्त हो गया और उनके कार्यों में सफलता मिलने लगी। यह देखकर नगरवासी भी इस तिथि को व्रत करने लगे। धीरे धीरे यह परंपरा लोगों में प्रचलित होने लगी। भक्तों, श्रद्धा और भक्ति से किए गए व्रत एवं पूजन से जीवन के सभी कलेश दूर होते हैं, घर में सुख संपन्नता आती है। गणेश जी और माता गौरी की पूजा से परिवार में सौभाग्य, संतानों में उन्नति और घर गृहस्थी में सुख शांति प्राप्त होती है। जो भी भक्त इस दिन का व्रत कर कथा का श्रवण करता है और यदि कथा का मात्र श्रवण ही करता है तो उसके जीवन के समस्त विघ्न विनष्ट होकर घर में मंगल का वास होता है। भगवान गणेश जी उनके सारे विघ्न हर लेते हैं। क्योंकि यह तिथि श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत आती है, इसलिए पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध करने का भी विधान माना जाता है। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और कुल परिवार की रक्षा करते हैं। यह तिथि गृहस्थ लोगों के लिए विशेष रूप से फलदायी मानी गई है। इस दिन किया गया व्रत पूजन पारिवारिक कलह को समाप्त करता है। शिव पुराण और गणेश पुराण में उल्लेख है कि आश्विन कृष्ण तृतीया को गणपति और गौरी पूजन करने वाला व्यक्ति संतानों सहित सुखी रहता है और विघ्नों से मुक्त हो जाता है। और यदि कोई भक्त कथा का श्रवण करके पुण्य प्राप्त करे तो वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि प्राप्त करता है। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं इस धार्मिक पथ पर चलने के लिए। जय श्री गणेश, जय माँ गौरी।